हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजेमेक। इस वीडियो में हम सेल के जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं जो कि पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो देखने वाले हैं। और उससे पहले हम लोग बेसिक जो होता है वो देखते हैं कि सेल में क्या क्या होता है। तो ये जो दिख रहा है यहाँ पे ये बेसिक स्ट्रक्चर है इसका। तो इसमें देखेंगे तो मेन इसमें जो होता है सेल, और सेल का जो आउटर होता है पार्ट इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, जो कि इस सेल को प्रोटेक्ट करता है। और सेल मेम्ब्रेन जो होता है ये प्लांट सेल में नहीं होता है, उसमें सेल वॉल होता है, और एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन होता है। उसके बाद सेल का जो मेन पार्ट होता है, ब्रेन ऑफ द सेल बोल सकते हैं, न्यूक्लियस। और ये है न्यूक्लियस, जो कि ये ब्रेन ऑफ द सेल होता है और मेन पार्ट होता है इसका। और इसके अंदर में होता है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस का जो आउटर लेयर होता है इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये हो गया लाइजोजोम। फिर इसके बाद देखेंगे तो साइटोप्लाज्म। बाकी जो खाली जगह जो होता है ये इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और ये छोटे छोटे पार्ट राइबोसोम। फिर ये देख रहे हैं यहाँ पे है ईआर इसको बोलते हैं, या रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ये हो गया गोल्गी बॉडीज, ये गोल्गी एपरेटस। ये होता है वैक्यूल्स, ये वैक्यूल्स होता है फूड को स्टोर करने के लिए। और ये जो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो जाता है, जो कि पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। फिर यहाँ पे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है। और यहाँ पे हम लोग रफ देखे हैं तो दो ईआर जो होता है दो प्रकार का होता है, तो इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम रफ और एक स्मूथ। उसके बाद ये होता है सेंट्रोजोम। तो ये हो गया बेसिक टर्म जो कि सेल में होते हैं। उसके बाद देखेंगे तो सेल में यदि स्मॉलेस्ट सेल जो होता है सबसे छोटा सेल वो माइकोप्लाज्म होता है, या फिर पीपीएलओ भी बोलते हैं इसको, माइकोप्लाज्म या फिर पीपीएलओ। साइज देखेंगे तो 0.1 माइक्रोन के आसपास होता है। और यदि लार्जेस्ट सेल बोलेगा तो ये ऑस्ट्रिच का एग होता है, जो कि 170 mm डायमीटर का होता है। ऑस्ट्रिच एग लार्जेस्ट सेल हो जाएगा। और इसके बाद यदि लॉन्गेस्ट सेल बोलेगा तो ये नर्व सेल होता है। लॉन्गेस्ट सेल जो होता है नर्व सेल होता है। और ह्यूमन बॉडी में यदि लार्जेस्ट सेल बोलेगा तो ये भी एग ही होता है। अब हम कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनल्स इन अ सेल अदर देन द न्यूक्लियस कंटेंट डीएनए। तो ये हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। न्यूक्लियस के अलावा जो डीएनए होता है इसमें होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो हो जाएगा ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द प्लांट सेल डिफर फ्रॉम द एनिमल सेल। तो हो जाएगा सेल वॉल। तो सेल वॉल जो होता है प्लांट सेल में होता है सेल वॉल, और एनिमल सेल में ये सेल वॉल नहीं होता है, उसके जगह में सेल मेम्ब्रेन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल। तो एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है, तो सेल वॉल ऑफ सेलुलोज नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे तो विच पार्ट ऑफ एनिमल सेल इज कॉल्ड पावर हाउस। तो पावर हाउस होता है माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। इसमें डिटेल देखें तो एनिमल सेल एंड प्लांट सेल बोथ कंटेन सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस हैज़ टू मेजर फंक्शन, इट स्टोर द सेल्स हेरिडिटी मटेरियल जो डीएनए होता है, एंड इट कोऑर्डिनेट द सेल एक्टिविटी विद इन द सेल। और द माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स फाउंड इन मोस्ट यूकैरियोटिक सेल। जो यूकैरियोटिक सेल होता है सब में होते हैं ये। और माइटोकॉन्ड्रिया का जो साइज होता है 0.5 से 1 माइक्रोन के आसपास होता है। और दिस स्ट्रक्चर आर समटाइम डिस्क्राइब एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। उसके बाद क्योंकि ये जनरेट करता है एनर्जी ड्यूरिंग सेलुलर रिस्पिरेशन, द इनिशियल प्रोसेस टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ये हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स प्ले द मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन का जो रिलीज करता है सिंथेसिस करता है, ऑप्शन हो जाएगा बी ई आर राइबोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ई आर एंड राइबोसोम। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। इसमें देखेंगे तो द रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम इज नेम्ड एज सच बिकॉज इट्स आउटर मेम्ब्रेन इज लिटरेटेड विद द राइबोसोम।
They are responsible for the protein synthesis. Next question is the one term that generates the maximum number of ATP atom in our system. इसमें देखेंगे तो ऑप्शन हो जाएगा Krebs cycle. Krebs cycle is a cycle of enzyme catalyzed reaction in living cell, that is final series of reactions of aerobic metabolism of carbohydrates, protein and fatty acid. Next question is the branch of biology dealing with the study of cell is known as. तो स्टडी ऑफ सेल जो होता है इसको बोलते हैं साइटोलॉजी. तो सेल इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल, तो इसको बोलेंगे साइटोलॉजी. एंड रॉबर्ट हुक जो होता है इज नोन एज द फादर ऑफ साइटोलॉजी, रॉबर्ट हुक. नेक्स्ट देखें तो द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, सेल. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन यूकैरियोटिक सेल इज मेड अप ऑफ. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बना होता है वो होता है फॉस्फोलिपिड्स का. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन यूकैरियोटिक सेल इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स. तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, फॉस्फोलिपिड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स आर ट्रीटेड एज प्रोकैरियोटिक सेल विद इन द यूकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक सेल विद इन द यूकैरियोटिक सेल तो हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया. ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रक्चर इन सेल विच कंटेन लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट इज. तो लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट जो होता है ये होता है क्लोरोप्लास्ट. Chloroplasts are the cell organelles that contain light absorbing pigment as chlorophyll. They are present in green algae and higher plant. They are also called kitchen of the cell. तो इसको बोलेंगे kitchen of the cell because they are involved in photosynthesis. ये हुआ chloroplast. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि which one of the following is called the power plant. तो पावर प्लांट जो होता है इसको बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को. पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को क्योंकि ये एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. और एटीपी का फुल फॉर्म देखेंगे तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. ऑप्शन देखेंगे इसमें तो डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म. तो ये ऑप्शन नंबर ए ही सही है, तो हो जाएगा ए. DNA, deoxyribose nucleic acid, is a genetic material in most of the organism. It contains genetic information in the form of nucleotides. यहाँ पे होता है ATGC, ये होता है सीक्वेंस में. और DNA have double helical structure. नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द टीनी पोर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स इन अ प्लांट. तो प्लांट का जो लीफ होता है उसमें छोटे छोटे जो पोर होते हैं उसको क्या बोलते हैं. तो इसको बोलते हैं स्टोमाटा. तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टोमाटा. स्टोमेटा आर द स्मॉल ओपनिंग और अ पोर प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लिप्स एंड अदर ऑर्गेनेल्स ऑफ द प्लांट दैट हेल्प्स इन गैस एक्सचेंज. तो गैस एक्सचेंज के लिए यूज किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो द प्लांट दैट बिहेव एज अ रूट पैरासाइट इज. द प्लांट दैट बिहेव एज अ रूट पैरासाइट इज, तो हो जाएगा कसकटा. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फ्लोइंग मल्टीपल एपिडर्मिक इज फाउंड. तो मल्टीपल एपिडर्मिक्स जो फाउंड होता है ये नेरियम में होता है. तो ऑप्शन डी हो जाएगा, नेरियम. नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पेशल मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल सराउंडिंग स्टोमाटल पोर आर कॉल्ड. तो ये हो जाएगा गर्ड सेल. तो गर्ड सेल जो होता है द स्पेशल मॉडिफाइड एपिडर्मिक सेल होता है गार्ड सेल. इसमें देखेंगे तो स्टोमेटल पोर आर प्रेजेंट ऑन द एपिडर्मिक लेयर ऑफ द लिप्स स्टेम ऑफ द प्लांट. दिस पोर आर बाउंड बाय अ पेयर ऑफ पैरेनकाइमाट्स जो होता है सेल नोन एज द गार्ड सेल विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओपनिंग द स्टोमाटा. नेक्स्ट है मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोजोम्स कैन बी बेस्ट स्टडीड एट. तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेटाफेज. तो मेटाफेज इसको बोलेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोजोम. तो इसके बाद देखेंगे तो ड्यूरिंग द सेल डिवीजन डिफरेंस स्टेज ओकर.
तो इसमें से मेटाफेज इज वन ऑफ देम। तो सेल डिवीजन के टाइम में एक फेज होता है जो कि मेटाफेज होता है एक, which base studies of the chromosome can be done because at this stage chromosome are highly condensed and become thick and well arranged on a plate. नेक्स्ट देखेंगे तो द स्टेम सेल which are capable of developing into other type of cell, तो वो क्या होता है, इम्ब्रायो होता है, उसको बोलते हैं इम्ब्रायो। स्टेम सेल जो कि अनडिफरेंशिएटेड सेल of the multicellular organism which have capability to give rise to identically more cell of the same type. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, तो प्लांट सेल जो बना होता है उसका वॉल वो सेलुलोज का बना होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट फिट इनटू सेल थ्योरी, तो सेल का जो थ्योरी होता है वो फिट नहीं करता है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश आर ग्रुप ऑफ केमिकल्स दैट इन्फ्लुएंस सेल डिवीजन एंड शूट इन फॉर्मेशन, ये हो जाएगा साइटोकिनिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन यूकैरियोटिक सेल सिंथेसिस ऑफ आरएनए टेक्स प्लेस इन द, तो उधर न्यूक्लियस में होता है, तो आरएनए का जो सिंथेसिस होता है वो न्यूक्लियस में होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल आर, तो हो जाएगा लाइजोजोम। सुसाइडल बैग ऑफ द सेल होता है लाइजोजोम, तो लाइजोजोम इज द सेल ऑर्गेनेल्स विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ सुसाइडल बैग बिकॉज इट रप्चर्ड एंड रिलीज सम एंजाइम, यहाँ पे हो जाएगा द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल इज नोन एज लाइजोजोम। तो नेक्स्ट देखेंगे तो व्हाट इज द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ग्राफ्ट बिटवीन जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल, तो इसको बोलते हैं आइसोग्राफ्ट। तो आइसोग्राफ्ट इज अ प्रोसेस इन विच ग्राफ्टिंग occur between two individuals which are genetically identical। एग्जाम्पल देखें तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन द जाइलम इन अ प्लांट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो ये हो जाएगा ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, तो जाइलम जो होता है वो वाटर का ट्रांसपोर्ट के लिए होता है और फेलम जो होता है ये फूड के लिए होता है। तो इसमें जाइलम इज अ ट्रांसपोर्ट टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट वाटर टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, इट इज प्रेजेंट इन अ vascular प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लिक्विड इज कंटेन इनसाइड द न्यूक्लिक ऑफ द सेल, तो विच लिक्विड इज कंटेन इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, तो न्यूक्लियस के अंदर जो होता है ये न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है तो उसी तरह न्यूक्लियस के अंदर जो होता है वो होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, यहाँ देखेंगे तो माइट्रोकॉन्ड्रिया जो कि ये एनर्जी ऑफ द सेल होता है, तो माइट्रोकॉन्ड्रिया हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, तो ऑप्शन में देखेंगे तो ये होता है सेमी परमेबल। सेल मेम्ब्रेन इज द outermost covering of the cell which separate the exoplasm from the cytoplasm। सेल मेम्ब्रेन इज सेमी परमेबल, जो होता है सेमी परमेबल होता है। इट अलाउ द एंट्री ऑफ ओनली दोज मॉलिक्यूल विच आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन द कंसंट्रेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलुलर रिस्पिरेशन, तो सेलुलर रिस्पिरेशन जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया जो हो जाएगा ये रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेलुलर रिस्पिरेशन। तो ये था इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सेल चैप्टर जो है हमारा सेल बायोलॉजी का, इसका इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू था। थैंक यू।